हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए इस नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक कंप्लीट स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक बहुत ही हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे फिंगर्स काफ़ी अच्छी लंबाई में है, काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं, जिसकी वजह से नेटिव की एनर्जी एंड स्टैमिना काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है। सभी फिंगर्स पर आपको कुछ इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं नज़र आएंगी। इस तरह की रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव मिलनसार स्वभाव का होगा। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं। सभी फिंगर्स में आपको कुछ गैप नज़र आएंगे, जहाँ पर जैसे आप इस सर्कल के अंदर देख सकते हैं कुछ इस तरह से गैप बनते हुए, जिसकी वजह से नेटिव के जीवन में खर्चों की अधिकता रह सकती है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी अच्छा धन कमाते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति के पास ज़्यादा समय तक धन नहीं रुकता, खर्चा अधिक रहता है जब इस तरह के गैप्स सभी फिंगर्स में नज़र आए। लेकिन साथ ही साथ इस तरह के गैप नेटिव को इंडिपेंडेंट स्वभाव का भी बनाते हैं। अगर पर्टिकुलर फिंगर्स की बात करें तो इनकी गुरु फिंगर बहुत अच्छी लंबाई में है, बिल्कुल स्ट्रेट है, और गुरु फिंगर का अच्छी लेंथ में होना, अच्छी थिकनेस में होना और बिल्कुल स्ट्रेट होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत अच्छी रहेंगी। ऐसे व्यक्ति दूसरों को रास्ता दिखाने वाले होते हैं, दूसरों को गाइड करने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है। काफ़ी अच्छी नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। और अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो बिल्कुल स्ट्रेट है यह फिंगर और अच्छी लंबाई में है। शनि फिंगर का इस तरह की फॉर्मेशन में होना, स्ट्रांग होना इंडिकेट करता है कि ऐसा नेटिव काफ़ी मेहनती नेचर का होगा। ऐसे व्यक्ति मेहनती होने के साथ साथ डिसिप्लिन्ड भी होते हैं और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में ज़रूर कामयाब हो जाते हैं। सूर्य फिंगर की बात की जाए तो इनकी हथेली में सूर्य फिंगर अच्छी लंबाई में है। इनकी तर्जनी फिंगर के लगभग इक्वल पहुंचती हुई इनकी सूर्य फिंगर आपको नज़र आएगी, जिस वजह से ऐसे व्यक्ति काफ़ी बैलेंस्ड होते हैं। ऐसे व्यक्ति का सोशल सर्कल भी अच्छा रहता है और ऐसे व्यक्ति की ईगो भी बहुत ज़्यादा नहीं होती, एक बैलेंस पर्सनालिटी रहती है। और सूर्य फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव की क्रिएटिविटी को एनहांस करता है। ऐसे व्यक्ति बहुत क्रिएटिव नेचर के होते हैं। काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिलेंगी। सूर्य फिंगर का ज़्यादा लंबाई में होना थोड़ा रिस्क टेकर भी नेटिव को बनाता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो ऐसे लोग अपने धन को ऐसी जगहों पर लगा देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग है। ऐसी चीज़ों की तरफ भी नेटिव की रुचि आपको देखने को मिल सकती है। मरकरी फिंगर इनकी हथेली में थोड़ी लो सेट है। आप देख सकते हैं अगर हम फिंगर्स के बिल्कुल नीचे एक लाइन ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी सूर्य फिंगर, इनकी शनि फिंगर, इनकी गुरु फिंगर तीनों की तीनों काफ़ी ऊपर से शुरू हो रही हैं, काफ़ी हाई सेट हैं। जबकि इनकी मरकरी फिंगर नीचे से शुरू होती हुई लो सेट मरकरी फिंगर इस तरह की फिंगर को कहते हैं, जिस वजह से थोड़ा शाई और हेजिटेशन भरा स्वभाव ऐसे व्यक्ति का आपको देखने को मिलेगा।
मरकरी फिंगर की लंबाई अच्छी है, जिसकी वजह से इनके कम्युनिकेशन स्किल्स और कैलकुलेशंस काफ़ी अच्छी रहने वाली हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इनके सभी माउंट्स की। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। यहाँ पर आप देखेंगे इनका जो तर्जनी उंगली के नीचे का हिस्सा है, यह वाला एरिया आपको काफ़ी उभरा हुआ नजर आएगा, और इस माउंट का इस तरह से उभरा हुआ होना बहुत पॉजिटिव होता है। ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं, क्योंकि बृहस्पति माउंट का स्ट्रांग होना व्यक्ति को आदर्शवादी बनाता है, नॉलेजेबल बनाता है, स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं ऐसे लोग। और इसी के साथ साथ आपको कुछ रेखाएं भी नजर आएंगी, कुछ इस तरह की रेखाएं जो नीचे से ऊपर का रुख कर रही हैं। इन रेखाओं को प्रोग्रेस ऑफशूट्स का नाम दिया जाता है, और जिनके हाथ में ऐसे प्रोग्रेस ऑफशूट्स होते हैं, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अपनी नॉलेज की वजह से बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में ज़रूर कामयाब हो जाते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे इनके शनि पर्वत को, शनि का माउंट यहाँ से हल्का सा दबा हुआ है, जिस वजह से जीवन में मेहनत और संघर्ष थोड़ा ज़्यादा रहेगा। लेकिन अगर हम बात करें इनके हाथ में बनने वाले मनी ट्रायंगल और शनि रेखा की, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले शनि रेखा डबल होती हुई नजर आएगी। यहाँ से चलने वाली यह रेखा और साथ ही साथ यहाँ से यह रेखा आपको कुछ इस तरह से ओवरलैपिंग के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। डबल शनि रेखा का होना सबसे पहले व्यक्ति को लकी बनाता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में हर तरह के कंफर्ट, हर तरह की सुख सुविधाएं ऐसे व्यक्ति को मिल जाती हैं। लेकिन जब शनि रेखा इस तरह से ओवरलैपिंग्स इंडिकेट करे, जैसे यहाँ पर सबसे पहले ओवरलैपिंग हो रही है, उसके बाद इस एरिया में चलकर भी और यहाँ पर भी दोबारा से रेखा आगे बढ़ रही है, जब इस तरह की ओवरलैपिंग्स होती हैं तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, और ऐसा व्यक्ति जीवन में अपने एक्सपीरियंस के बल पर, अपने इसी तरह के अप्स एंड डाउन्स से सीखते हुए आगे बढ़ता है और काफ़ी अच्छी तरक्की भी पा लेता है। यहाँ पर रेखा का होना पॉजिटिव सिंबल होता है। जिनके भी शनि पर्वत पर ऐसी रेखा हो, ऐसे व्यक्ति की ओल्ड एज बहुत कंफर्टेबल होती है। ऐसे व्यक्ति के पास ओल्ड एज में भी धन की कमी नहीं होती। अगर हम ट्रायंगल की बात करें तो आपको यहाँ पर एक ट्रायंगल बनता हुआ नजर आएगा, कुछ इस तरह की रेखाओं के माध्यम से एक ट्रायंगल, जिसको मनी ट्रायंगल कहा जाता है। ऐसा मनी ट्रायंगल अगर हाथ में बन जाए तो ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे कर कर अपने जीवन में काफ़ी अच्छा धन कमा पाने में और संचय कर पाने में कामयाब हो जाता है। अगर हम बात करें इनके सूर्य पर्वत की, तो आपको यहाँ पे नजर आएगा सूर्य का जो माउंट है वो दबा हुआ है। सूर्य रेखा यहाँ पर मौजूद है, लेकिन बहुत अधिक लंबाई में नहीं है। सबसे पहली बात तो सूर्य माउंट का दबना अच्छा संकेत नहीं होता। जिनका सूर्य पर्वत दबता है, ऐसे व्यक्ति को बहुत अधिक यश नहीं मिलता। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी मदद कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कह सकते हैं। लेकिन सूर्य रेखा का यहाँ पर मौजूद होना एक बहुत अच्छी पहचान बनाने में भी व्यक्ति की हेल्प करता है। ऐसे व्यक्ति अपनी विशिष्ट पहचान ओल्ड एज में पहुंचकर बना पाते हैं। अगर हम इनके बुध पर्वत की बात करें तो यह एरिया भी आपको उभरा हुआ नजर आएगा। भले ही यह थोड़ा सा लो सेट है, लेकिन उठा हुआ, और यहाँ पर एक से अधिक रेखाओं का होना बहुत ही अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स को दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी स्ट्रांग होता है। इस तरह की खड़ी रेखाएं यहाँ पर हों तो ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे सलाहकार होते हैं, दूसरों को सही सलाह देने वाले, अपनी सलाह से, अपने शब्दों से, अपने कर्मों से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने वाले होते हैं। हाथ में एक वेवी और लंबी मरकरी लाइन है। यह रेखा आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से चलती हुई, भले ही थोड़ी वेवी पैटर्न में है, जिस वजह से कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्याएं भी ऐसे व्यक्ति को होती हैं। लेकिन ऐसी रेखा का होना इंडिकेट करता है कि ऐसा व्यक्ति बिजनेस के माध्यम से भी जीवन में अच्छा धन अर्जित कर सकता है।
बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ हार्ट की। अब यहाँ पर देखेंगे इनकी जो हार्ट लाइन है वेल कर्व्ड है और हार्ट लाइन के अंत में एक वी का सिंबल बन रहा है। यह रेखा कुछ इस तरह से और अंत में चलकर एक वी टाइप का सिंबल भी बना रही है। यहाँ पर आप देखोगे ध्यान से तो आपको कुछ इस तरह का एक चिन्ह नजर आएगा और इस तरह का कर्व होना सबसे पहले इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति थोड़े इमोशनल स्वभाव के होंगे, जिनकी भी हार्ट लाइन इस तरह से ऊपर की तरफ मुड़ी हुई हो, कर्व्ड हो। ऐसे व्यक्ति इमोशनल होते हैं, केयरिंग नेचर के होते हैं, दूसरों की परवाह करने वाले होते हैं। लेकिन यहाँ पर इस तरह का चिन्ह बनना व्यक्ति को और भी भाग्यशाली बना देता है। जिनकी भी हार्ट लाइन के अंत में ऐसा साइन बने, अगर ऐसा व्यक्ति ईमानदारी के रास्ते पर चलता हुआ जीवन में काम करता रहे तो बहुत अच्छी तरक्की पा लेता है। इसके बिल्कुल विपरीत अगर ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ पर ऐसा चिन्ह हो गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से, किसी तरह की चीटिंग से या फ्रॉड के जरिए धन कमाने लगे तो जीवन में बड़ी दिक्कतें आ जाती हैं और तरक्की रुक सकती है। अगर हार्ट लाइन के स्ट्रक्चर की बात करें तो थोड़ी सी चौड़ाई में है यह रेखा, जिस वजह से 40 की एज के बाद कुछ हेल्थ इश्यूज का सामना भी व्यक्ति को करना पड़ता है। ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्याएं होने की संभावना भी इस तरह की रेखा की वजह से देखने को मिलती है। मस्तिष्क रेखा की बात करें, अब देखेंगे यहाँ से रेखा शुरू होकर यह रेखा आगे चलकर इनकी हार्ट लाइन में ही मर्ज हो रही है। जब भी इस तरह की फॉर्मेशन बने, जब हार्ट लाइन और माइंड की लाइन दोनों आपस में जुड़ी हुई हो तो इससे सिमियन रेखा कहा जाता है। और हाथ में सिमियन रेखा बन जाए तो ऐसे व्यक्ति वर्कहोलिक हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने काम में मगन रहने वाले, लेकिन यहाँ पर हार्ट लाइन की फॉर्मेशन आपको ऊपर की तरफ चलती भी साथ साथ नजर आएगी, जो इन्हें थोड़े इमोशंस भी देती है, इमोशनल नेचर का भी बनाती है, जिस वजह से सिमियन रेखा का जो दुष्प्रभाव है वो काफी हद तक कम हो जाता है। जबकि इस तरह की सीधी रेखा होने से ऐसे व्यक्ति अपनी धुन के पक्के होते हैं, वर्कहोलिक होते हैं, जो काम करने की एक बार ठान लेते हैं फिर उसको कर कर ही छोड़ते हैं। इस तरह का स्वभाव ऐसे व्यक्ति का आपको देखने को मिलेगा। अगर इनकी जीवन रेखा को देखें तो आप देख सकते हैं जीवन रेखा बहुत अच्छी लंबाई में इनके हाथ में नजर आ रही है। यहाँ से शुरू होने वाली यह रेखा आपको कुछ इस तरह से लगभग इस एरिया तक यानी एक कंप्लीट कर्व बनाती हुई नजर आएगी और इस तरह की लंबी जीवन रेखा का होना बहुत ही पॉजिटिव माना जाता है। जिनकी हथेली पर इस तरह की लंबी लाइफ लाइन होती है, ऐसे व्यक्ति की एज लंबी होती है, ऐसे व्यक्ति की हेल्थ भी काफ़ी हद तक स्टेबल रहती है। लगभग 75 से 80 के बीच तक की एज रहने की संभावनाएं इस तरह की लाइफ लाइन दर्शाती है। जीवन रेखा के अंदर का जो एरिया है इसको शुक्र पर्वत कहते हैं। आप देखेंगे यह वाला भाग जिसकी जो काफ़ी उठा हुआ है, वीनस माउंट अगर इस तरह से उठा हुआ हो तो यह काफ़ी सकारात्मक प्रभाव देता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं होती हैं, लेकिन इस माउंट के ऊपर आपको बहुत सारी डीप कट और आड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी, जिनकी वजह से मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस हो सकती है। मैरिज में डिले होने की संभावनाएं भी इस तरह की रेखाएं दर्शाती हैं। इन रेखाओं को वरी लाइंस के नाम से भी जाना जाता है। जिनके हाथ पर ऐसी रेखाएं हों, ऐसे व्यक्ति चिंतित रह सकते हैं अपने परिवार को लेकर, अपने फैमिली मेंबर्स को, उनकी हेल्थ को लेकर भी, उनकी वेलबींग को लेकर भी चिंताओं का सामना करना पड़ सकता है। मैरिज और मैरिज रिलेटेड समस्याएं ऐसी रेखाओं की वजह से आ सकती हैं। अगर हम बात करें इनके चंद्र पर्वत की तो आप देख सकते हैं यह एरिया अच्छा है। यहाँ से उठने वाली रेखा लंबी दूरी की यात्राओं को इंडिकेट करती है, लेकिन साथ साथ कुछ ऐसी आड़ी रेखाएं जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल्स को तो दर्शाती ही हैं, साथ ही साथ ऐसी रेखाओं की वजह से ऐसे व्यक्ति को थोड़ी बेचैनी और एंग्जाइटी जैसी समस्या का सामना भी जीवन में करना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है
कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।